Hello students, I welcome you in the second part of grammar topic causal verbs. लास्ट टाइम हमने मैक पढ़ा था, अब हम गेट के बारे में पढ़ेंगे। बेटा गेट ये दूसरे नंबर का causal verb है। गेट का उपयोग आवश्यकता नीड होने पर किया जाता है। जब हमें ज़रूरत होती है तो उस समय जो पहला कर्ता होता है, जो पहली संज्ञा होती है, वो दूसरे संज्ञा से जिस समय कार्य करने के लिए कहती है उस समय गेट का उपयोग किया जाता है। बेटा यहाँ पर पैसे का व्यवहार देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और पैसिव वॉइस में टू वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। अब देखिए वाक्य रचना क्या होगी। पहले कर्ता होगा, फिर उसके बाद गेट का रूप आएगा, उसके बाद दूसरा कर्ता आएगा और उसके बाद एक्टिव है तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अन्य देखने को मिलेगा। अब अगर पैसिव वॉइस है तो पहले कर्ता आएगा, फिर उसके बाद गेट का रूप आएगा, उसके बाद दूसरा कर्ता आएगा, नाउन आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद एक्सेट्रा। अब जैसे यहाँ पर दिया है, राधा ने उसका घर सजाने के लिए दुकानदार को कहा। अब दुकानदार को कहा कि भाई मेरा घर सजा दो, तो राधा ने कहा तो क्या दुकानदार फ्री में दुकान को सजा दे, घर को सजा देगा? नहीं बेटा, वो पैसे लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा गॉट, कहा था नहीं पास्ट टेंस, तो राधा गॉट अ शॉपकीपर। अब शॉपकीपर तो घर को सजा सकता है, तो एक्टिव वॉइस हो गया। तो टू डेकोरेट हर हाउस। राधे बाल कटाने के लिए नाई प्राप्त करेगा। नाई प्राप्त करेगा तो देखो ज़रूरत है इसलिए नाई के पास जा रहा है। तो राधे विल गेट अ बार्बर। अब बार्बर तो बाल को काट सकता है इसलिए एक्टिव वॉइस, तो टू कट हेयर। तो देखो राधे जो है वो बार्बर को प्राप्त करेगा तो विल गेट हो गया। बाल कौन काटेगा बेटा? नाई काटेगा, तो एक्टिव वॉइस का वाक्य हो गया। नाई बाल को काट सकता है तो गेट के एक्टिव वॉइस में टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हो गया टू गेट। क्या आप आपकी पुस्तकें बधी हुई प्राप्त कर चुके हैं? तो क्या आप प्राप्त कर चुके हैं? तो हैव यू गॉट आपकी पुस्तकें, तो योर बुक्स, तो हैव यू गॉट योर बुक्स। अब बेटा बुक्स बधती हैं कि बांधी जाती हैं? तो बांधी जाती है किसी के द्वारा, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाइंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? बाइंडेड। सलीम अनारकली को सब्जियां धोने के लिए कह रहा है। बराबर कौन कह रहा है बेटा? सलीम। तो सलीम इज़ गेटिंग अनारकली, सब्जियां धोने के लिए। तो अनारकली तो सब्जी धो सकती है, तो टू वॉश वेजिटेबल्स। पहले अनारकली क्या करती थी, अब क्या कर रही है बेचारी। किसी दूसरे के द्वारा किया गया कार्य प्राप्त न करें। तो बड़ा कार्य प्राप्त न करें तो डोंट गेट एनी वर्क। दूसरे के द्वारा किया हुआ तो करना नहीं, डू, तो डू का थर्ड फॉर्म हो गया डन। तो डोंट गेट, देखो गेट हमारी कॉजल वर्ब हो गया, इसके बाद एनी वर्क हमारा एक नाम हो गया, तो डन बाय अदर। कभी भी गेट के बाद अगर नाउन आ गया तो कॉजल वर्ब हो गया, पैसिव वॉइस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीसरे टॉपिक का नाम है बेटा हैव। जिस समय स्वामित्व, मास्टरी, मालिकी के व्यवहार से एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से कार्य करवाता है उस समय कॉजल वर्ब हैव का उपयोग किया जाता है। अब इसके एक्टिव वॉइस में बेटा पहले सब्जेक्ट करता आएगा, उसके बाद हैव का रूप आएगा, चाहे हैज़ हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, चाहे विल हैव हो। उसके बाद एक संज्ञा आएगी जो दूसरा करता होगा। अब अगर एक्टिव वॉइस है तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अन्य होगा। वैसे पैसिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव का रूप आएगा, फिर संज्ञा यानी दूसरा करता होगा, फिर पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर अन्य देखने को मिलेगा। कपिल के पास व्यापार चलाने के लिए मजदूर होंगे। किसके पास होंगे बेटा? कपिल के पास। तो कपिल विल हैव लेबरर्स। तो देखो ये हैव के बाद लेबरर्स नाम आ गया। अब लेबरर्स व्यापार को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? चला सकते हैं, तो एक्टिव वॉइस हो गया। तो चलाना नहीं रन, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो रन बिजनेस। सरकार के पास पत्र वितरण के लिए डाकिया होते हैं। किसके पास होते हैं? सरकार के पास। तो द गवर्नमेंट हैज़ पोस्टमैन। अब देखो पोस्टमैन एक नाम हो गया, किस लिए होते हैं बेटा? पत्र वितरण करने के लिए। अब वितरण करना यानी डिलीवर करना, पोस्टमैन पत्र डिलीवर कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है नहीं एक्टिव वॉइस हो गया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लो डिलीवर, और यहाँ पर हो गया लेटर्स।
उसके पास मैदान साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी था। अब उसके पास था तो ही हैड, उसके पास था, क्या था? सफाई कर्मचारी, अ स्वीपर। बराबर, अब स्वीपर एक नाम हो गया, काम क्या करता था? साफ करने का। अब देखो हेड के बाद एक नाम हो गया तो कॉजल वर्ब हो गया। अब स्वीपर ग्राउंड को साफ कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है, इसलिए एक्टिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? टू क्लीन द ग्राउंड। अनुष्का भाभी के पास हाथ से बुना थैला होगा। किसके पास होगा बेटा? अनुष्का भाभी के पास। तो अनुष्का भाभी विल हैव अ बैग, उसके पास एक थैला होगा। देखो हैव के बाद एक नाम आ गया। अब वो थैला किस लिए होगा बेटा? हाथ से बुना हुआ। तो बेटा बैग हाथ से बुनता है कि बुना जाता है? बुना जाता है। तो पैसिव वॉइस हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? हैंड वूमन। तो ये कभी भी हैव के बाद अगर नाम देखने को मिले तो उसके बाद वाला जो क्रियापद होता है वो हमेशा, अगर एक्टिव वॉइस होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और पैसिव वॉइस होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा।